बारगाह में क्या जवाब? हमने कभी ये सोचा? रात रात भर गंदी फिल्में देख रहे, गंदी पिक्चरें। मैं किसी मुझे कोई गैब का इल्म नहीं, मैं कोई साहिबे कश्फ नहीं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूं, जरा अपने मोबाइल का जायजा ले लो कि अपने मोबाइल में रखे क्या हो। मोबाइल की गंदगी तुम सबसे छुपा सकते हो, अपने रब से नहीं छुपा सकते। जिनकी रातें मुसल्ले पे गुजरती थी, अब उनकी रातें बिली फिल्में देखते हुए गुजर रही। क्या मुंह लेकर जाओगे? मरते वक्त तो कहीं चेहरे सूअर और बंदर की तरह तो नहीं हो जाएंगे? मरते वक्त कहीं चेहरे काले तो नहीं पड़ जाएंगे? अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी अपने मकतूबात में लिखते हैं, एक बुजुर्ग दुआ करते थे, अल्लाह मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां कोई मेरी जान पहचान का ना हो। वो दुआ थी उनकी, ऐसी जगह मौत देना जहां कोई मेरी जान पहचान का हो। लोगों ने कहा लोग अनजाने होंगे तो दफन कौन करेगा? कहा डर लगता है पहचान के लोग, और मरने के बाद चेहरा बिगड़ गया तो कितनी बदनामी होगी। अनजाने लोग में फिर जो हो वो हो, फिर उसके कर्म की बात। एक बुजुर्ग नींद से उठते थे तो पहले आईना देखते थे, मेरे गुनाहों की वजह से कहीं मेरा मुंह काला तो नहीं हो। ये बुजुर्गों की फिक्र, अल्लाह वालों की, वलियों की। और यहाँ कोई ठिकाना, ना गुस्ल आता है, ना वुजू आता है, ना नमाज आती है, और बने जन्नत के ठेकेदार, हम जन्नत में जाएं। मेरे अजीज, तेरा वुजू तो नहीं है सही, तेरी इस्तिंजा का तरीका भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार। कितनी बड़ी बड़ी बात करोगे? अल्लाह से डरो। बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि मग़फ़िरत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने कर, और इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी उन्होंने कर। इफरात और तफरीत नहीं है। तो चेहरे देख करके सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, और अगर चेहरे वाकई ऐसे सामने आ भी जाएं तो अपनी आखिरत के हवाले से कभी बेफिक्र नहीं, गाफिल नहीं होना। तो इस्लाम बहुत इंजॉय की इजाजत देता है, बहुत छूट देता है। कमाओ, माल जमाओ, घर भी बनाओ, अच्छे कपड़े भी पहनो, सब करो, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को मत भूलो। दुनिया खत्म होने वाली और बाकी रहने वाली आखिरत। आखिरत की तैयारी करो। वहां माल नहीं चलेगा, वहां औलाद भी कोई नहीं चलेगा, वहां घर भी कुछ नहीं, एसी पंखे वंखे कुछ नहीं, वहां सिर्फ आमाल। ईमान के बाद क्या काम आना है? आमाल। अब जो दुनिया में छोड़ जाना है उसको तो हम बहुत मेहनत करके जमा रहे हैं, और जो आखिरत में काम आना है उसके लिए क्या कोशिश। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, जब इंसान मरता है, गुफ्तगू समेटने लगा, जब इंसान मरता है तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? क्या छोड़ के गए। जब इंसान मरता है दुनिया वाले कहते हैं क्या छोड़ के गया, और जब मरता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं? क्या लेकर आया। क्या लेकर आया? क्या लेके जाओगे? फजर में सोते पड़े रहते हैं, क्या लेके जाओगे? जोहर में कारोबार करते हो, क्या लेके जाओगे? सच की बजाय जबान पे झूठ है, क्या लेके जाओगे? नातों की बजाय जबान पे गाने, क्या लेके जाओगे? अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बजाय दुनिया की मोहब्बत है, क्या लेके जाओगे? आखिरत बाकी रहने वाली है, इसलिए आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। मेरे अजीज, मेरे जवानों, ये आज दुनिया ने जो तुम्हें नित नए गुनाहों के अंदर डुबो दिया है, इन गुनाहों की गंदगी से निकलो, इस गुनाहों की गलाजत से निकलो, इन तमाम गुनाहों की गंदगी से बाहर आओ। याद रखना, अल्लाह अकबर, आज हमारे जवानों में दो चीजें बहुत तेजी से आम हो रही है, एक शराब और एक जुआ। शराब के मुतालिक हदीस पाक में आया है कि जब कोई बंदा शराब पिएगा और बगैर तौबा के मर जाएगा तो कयामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसके गले में शराब की बोतल लटक रही होगी, और उसका मुंह या तो सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह, और उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, और उसके मुंह से गलाजत पाखाना निकल रहा होगा, उसके बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। इस हालत में वो आएगा और उसके हाथ में शराब का जाम होगा, फरिश्ते उस पे लानत कर रहे होंगे, ये देखो शराबी आया। क्या हाल होगा?
छोटी छोटी उम्र के 16-16, 17-17 साल के लड़के नशा कर रहे हो। क्यों नशा कर रहे हो? मैं पूछता हूं क्यों नशा कर रहे हो? रोजी का टेंशन इसलिए नशा कर रहे हो? ठीक। पढ़ाई में नाकामी होगी इसलिए नशा कर रहे हो? ठीक। लोग तुम्हें सता रहे इसलिए नशा कर रहे हो? मंशियात के जरिए से, दवाओं के जरिए से, शराब के जरिए से, भंग के जरिए से, अफ्यून के जरिए से, दरख्त के जरिए से, ये सब नशा कर रहे हो। इससे नशे से क्या होगा? जितनी देर तक नशा होगा टेंशन भूल जाओगे, बाद में उससे डबल बेचैनी होगी। तो नशा कहां ले जाएगा? खुदकुशी की तरफ ले जाएगा। आओ नशा ही करना है ना, शौक है नशा करने का। आज मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। नशा करने का शौक है, चलो आओ हम सब नशा करते हैं। मुझे भी शौक है नशे का, हम सब नशा करते हैं। लेकिन नुकसान वाला सौदा क्यों करें? फायदे वाला नशा ढूंढे। कोई ऐसा नशा करते हैं जिसके बाद वाकई टेंशन खत्म हो। कोई ऐसा नशा करते हैं जिसके बाद वाकई मसला हल हो। ये जो मंशियात का, दवाओं का, शराब का, जुए, जो भंग का, फंग का, अफ्यून का, चरस का नशा है, ये टेंशन बढ़ाता है, खुदकुशी पे ले जाता है। आओ ऐसा नशा करते हैं जो टेंशन खत्म करे। आओ ऐसा नशा करते हैं जो गिराए नहीं बल्कि उठा दे। आओ ऐसा नशा करते हैं जो जलील नहीं करे बल्कि इज्जत दे दे। आओ ऐसा नशा करते हैं छुप के ना करना पड़े, अल्लाह ऐलान करें। आओ ऐसा नशा करते हैं जिससे नफरत ना हो, मोहब्बत हो। आओ ऐसा नशा करते हैं जिससे गर्दन शर्म से ना झुके बल्कि सीना तन जाए। आओ ऐसा नशा करते हैं जिससे आखिरत में सूअर और बंदर की तरह मुंह ना बने बल्कि 14वीं रात के चेहरे की तरह चेहरा, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमक जाए। आप कहें कोई ऐसा भी नशा है? बिल्कुल है। वो नशा छुप के करने वाले को बिलाल कहते हैं और अल्लाह ऐलान करने वाले को अबू बकर कहते हैं, या छुप के करने वाले को उवैस कहते हैं, अल्लाह ऐलान करने वाले को बिलाल कहते हैं। कौन सा नशा है? उसी नशे को नशा इश्क रसूल कहते हैं। आओ हम भी नशा करें, आओ हम भी नशा करें। कौन सा नशा? मोहब्बत रसूल का नशा, इश्क रसूल का नशा। मतलब टेंशन आए तो करना क्या? दरवाजा बंद करके, भंग नहीं पीना, दरवाजा बंद करके हुजूर की नात पढ़ना, तन्हाई में बैठ के हुजूर पे दुरूद पढ़ना, हुजूर को पुकारना। कैसे? गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, टूटी जाती है पीठ मेरी, लिल्ला ये बोझ उतार आका, वल्लाह ये सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, मुसलमानों अल्लाह के सच्ची कसम, मेरे नबी को जिस टेंशन में पुकारोगे तुम्हारी आवाज के जुमले मुकम्मल भी नहीं होंगे, मुस्तफा करीम की तरफ से मदद आ जाए। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न। हुजूर को पुकार कर तो देखो, वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाता रहे, हमारा अकीदा है जुमले बाद में मुकम्मल होते हैं, पहले मदीने से मदद आता। बताऊं कैसे आती? उन्वान तो खत्म कर रहा था लेकिन अब नशा ही हो जाए तो अब घड़ी देखने की भी फुर्सत। अब देखता हूं कितने बैठते हैं। नशा ही किया है ना, नशा ही किया है। कौन सा? इश्क रसूल का। तब यार का जिक्र आया, अब घड़ी भूल जाना है, लेकिन इम्तिहान में नहीं रखूंगा, इसलिए कि लोग ये न सोचे कि बहुत जगाया है, इसलिए कि हमें तो बिल्ली की नींद का भी ख्याल करना है। आप तो आशिक रसूल। दिल से कोई पुकारे, कैसे मदद आती है? कैसे मदद आती है? दो बातें करके बात खत्म करता। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, बड़े आशिक रसूल, जिनको मुल्ला जामी भी कहते हैं। शवाहिदुन नबुवा पढ़ो, पता चलता है कैसे आशिक है। सीरत रसूल पे किताब, और फिर उनका कलाम अब भी पढ़ा जाता है, एक समा बनता है।
उनका एक बहुत मशहूर ज़माना कलाम है, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। क्या बात की, कहते आका अगर आप मेरे घर आए